जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सही चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 62 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे आप BBMQ से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BBU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, है ना। तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लेक्चर्स जो सेशन चल रही है ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ साथ BE वालों के लिए चल रही है, BTech वालों के लिए चल रही है, चाहे आप कोई भी ब्रांच से इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो। तो देखिए, अभी हम लोग का जो सीरीज चल रहा है लेक्चर 61 से मैं बात कर रहा हूँ। लेक्चर 61 से जो सीरीज चल रहा है, एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम्स को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लेक्चर 61 में करवाया था और क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेक्चर 62 में करवाऊंगा, ठीक है। तो क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है ना। ये आ चुका एग्जाम में कई बार, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं ये एक कैसा क्वेश्चन है। शो दैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये जो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, इन तीनों को हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। और अगर आपने सेमेस्टर 1 पढ़ा होगा, अगर आपने सेमेस्टर 1 पढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई होगा, ठीक है ना। डी मॉर्गन थ्योरम के मदद से हम लोग जो है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते हैं, ठीक है ना। और बचपन क्लास में जब हम लोग छोटे मतलब 9th-10th में थे तो उस समय भी जो है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते थे, लेकिन वो अलग प्रोसेस था, डिस्क्रिमिनेंट प्रोसेस से निकालते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शो डैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये सब है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों से हम लोग एक सेट बनाएंगे और दिखाएंगे कि ये जो 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है, ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ये चीज़ को हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो और जहाँ पर ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, इसको निकालना नहीं है, ये दिया हुआ है। हालांकि हम निकाल के भी दिखाए हुए हैं, चिंता मत कीजिए। फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, हम लोग को दिखाना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या आया है मेरा? 1 आया है, ओमेगा आया है, ओमेगा स्क्वायर आया है। ये जो है मतलब ये दिया हुआ है, ये जो है ये तीनों एक सेट में लाई करेंगे। मान लेंगे उस सेट को दिस डैट वाई, मतलब एस या क्यूब, कुछ भी, मतलब कि एक सेट का डिनोटेड रिप्रेजेंटेशन के साथ उसको दिखा देंगे कि वो एक सेट है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी दिखाएंगे, मतलब वो तो रिप्रेजेंटेशन के मदद से एस बराबर हम लोग दिखा देंगे, लेट कर लेंगे एस बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब शो डैट द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इससे ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना, ये तीनों, तो ये जो है कि एक सेट बनाएगा, एस सेट में ये लाई करेगा, ठीक है ना। और दिखाएंगे कि ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक ग्रुप फॉर्म, एक एबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, जहाँ पर ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है और एबेलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो ऑपरेशन पता होना चाहिए। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है। राइट डाउन दी मल्टीप्लिकेशन टेबल, और साथ ही साथ इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल भी लिखेंगे, जिसको कैलिस टेबल कहते हैं, है ना। कैलिस टेबल भी लिखेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल भी लिखेंगे, लेकिन वो बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट कर लेना है कोई एक सेट ए बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेट कर लिए। अब रफ वर्क बता रहे हैं, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इसको भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, इस जगह से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ जस्ट, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए। मतलब ये वाला पार्ट लिखिएगा पहले, इसके बाद फिर ये वाला यहाँ से लिखिएगा। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, इसके नीचे वाला फिर लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, ठीक है। और ये इधर वाला नहीं लिखेंगे, ये जस्ट समझाने के लिए कि ध्यान दीजिएगा। क्यूब है ये, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब इस x के जगह पर आप क्या क्या ऐसा वैल्यू रखोगे कि वो 1 हो जाएगा। तो पहला वैल्यू तो भाई 1 रखने पर ही 1 का क्यूब 1 होता है। और दूसरा क्या वैल्यू होगा? -1 तो हो नहीं सकता है, -1 का होल क्यूब -1 के बराबर आता है, और यहाँ पर +1 है। इसका मतलब x का वैल्यू एक तो मिल गया 1 और 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x = 1 का पावर 1/3, इस प्रकार से भी इसको क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से भी डी मॉर्बियस यहाँ पर 1 का वैल्यू cos 0 प्लस आई साइन 0 लगा करके आगे बना सकते हैं। cos 0 को फिर cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई का पावर 1/3 लिखते हैं, और cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई को हम लोग e टू द पावर आयोटा 2n पाई लिखते हैं, और ऊपर में 1/3 है तो आयोटा e का पावर आयोटा 2n पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं जो सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाया था। लेकिन अभी हम लोग जूनियर क्लासेस में जो पढ़े थे क्लास 9 10th में, उस मेथड का इस्तेमाल करके इसको हम लोग इसका वैल्यू को निकालेंगे। लेकिन ये आपको मैं बता देता हूँ, ये तो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है प्लस ए बी, एक्स बोले तो ए बोले तो एक्स और बी बोले तो 1, है ना, प्लस ए बी प्लस ए बी, ए बोले तो एक्स और बी बोले तो 1, एक्स इंटू 1 तो एक्स ही हो जाएगा। अब प्लस बी का स्क्वायर, बी बोले तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और एक ठो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे एक रूट निकलेगा और इससे 2 रूट निकलेगा, क्योंकि इसमें पावर में 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर है, इसीलिए इससे एक रूट निकलेगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से एक रूट निकल गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सॉल्व नहीं होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। उस समय हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाते हैं। तो x बराबर b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो माइनस b फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। डिस्क्रिमिनेंट का माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, ये होता है ना। तो यहाँ पर भी वही काम किया हूँ, b का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 लगाया, माइनस अलग से लगाना पड़ता है माइनस b। अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, b बोले तो प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बोले तो 1 और c बोले तो 1 अपॉन में 2 इंटू a बोले तो 1। अब माइनस 1, अब प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 4 में 4 इंटू 1 4 में से 1 गया तो माइनस 3 अपॉन में 2। अब दिस इंप्लाइज दैट x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का रूट अंडर में अगर है तो उसका मतलब आयोटा होता है और अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब फिर क्या होगा, एक बार हम लोग डेट इज एक बार हम लोग प्लस वाला लेंगे और एक बार हम लोग माइनस वाला लेंगे। तो माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, मतलब 2 रूट्स निकल गए यहाँ से। मतलब टोटल यहाँ पर क्यूब था, देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब था, जब कभी भी क्यूब रहे तो 3 रूट्स निकलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ से x इक्वल टू 1 से एक रूट निकाला और इस यहाँ से इस इक्वेशन से हमने फिर 2 रूट्स निकाला, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब हम एक काम करते हैं, x इक्वल टू 1 तो निकल ही चुका है। अब ये जो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 है, इसको हम ओमेगा मान लेते हैं, इसको ओमेगा मान लेते हैं। और ये माइनस 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 है, इसको ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। अब नाउ एक काम करते हैं, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर निकालते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी क्यों निकाल रहे हैं वो आपको नहीं जानना है। जब क्वेश्चन बनाएंगे, ग्रुप प्रूफ करेंगे तो उस समय काम आएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं। तो अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 का वैल्यू 1 है, ओमेगा का वैल्यू आपका क्या है माइनस समथिंग ये चीज़ है। अब ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है, सबका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 होगा, ऊपर में 1 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी बात ये एज इट इज़ रह जाएगा, ये भी एज इट इज़ रह जाएगा। आगे देखिए माइनस वन एक साथ और 2 और यहाँ पर प्लस आयोटा रूट 3 माइनस आयोटा रूट 3 एक साथ। अब ये माइनस प्लस आयोटा रूट 3 माइनस आयोटा रूट 3 कट जाएगा और ये माइनस वन क्या हो जाएगा -2 और ये +2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर में 0 बचेगा, नीचे में 2 0 हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज आर इक्वल टू 0, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज आर 0, मतलब जो क्यूब रूट्स निकलता है उसका सम क्या होता है 0 होता है। अब जो क्यूब रूट्स निकलता है उसका प्रोडक्ट देख लेंगे कि क्या होता है। तो ये 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट्स, ये सब क्यूब के रूट्स है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। तो 1 लिखा मैंने और ओमेगा का वैल्यू माइनस, देखिए 1 भी रूट आया था, ओमेगा भी आया था, ओमेगा भी स्क्वायर आया था। देखिए x इक्वल टू ये 1 एक रूट आया था, x इक्वल टू ये दोनों एक रूट आया था। तो इसको मैंने ओमेगा माना था, इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर माना था। तो 1 का वैल्यू 1 लिख दिया और ओमेगा का वैल्यू यहाँ से लिख दिया वहाँ पर, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं, लिख दिए। अब आगे देखिए समझिएगा बात को, -1 प्लस आयोटा रूट 3 -1 माइनस आयोटा रूट 3, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला में सेट हो रहा है। देखिए a माइनस a प्लस बी, इस ये a बोले तो -1 और b बोले तो ये आयोटा रूट 3 और b बोले तो आयोटा रूट 3, a बोले तो -1। तो a प्लस बी और a माइनस बी में क्या होता है a स्क्वायर -1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b बोले तो आयोटा रूट 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस का माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इंटू रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1 और माइनस माइनस +3 है ना अपॉन में 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम ये जो आया हुआ 1
ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और प्लस 3/4 आया, तो 1 + 3 4/4 = 1 होता है। आगे देखिए, ये तो हुआ कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर है। अब देखिए क्लोजरनेस को चेक करेंगे, हमको प्रूफ करना है कि जो ये जो सेट है S बराबर 1, -1, ये जो दिख रहा है सेट 1, ये जो सेट दिख रहा है आपको 1 ओमेगा स्क्वायर, ये आपका एबेलियन ग्रुप है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए मुझे क्लोजर दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, तो क्लोजर दिखाना पड़ेगा, एसोसिएटिव दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा, इन्वर्स दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमको कम्यूटेटिव दिखाना पड़ेगा। अगर ये पांचों चीज़ों को हम दिखा लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सेट है वो क्या बनाएगा, एक एबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। क्लोजर के लिए हम लोग 2 एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं क्लोजर के लिए, यहाँ से 2 एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने 1 और ओमेगा लिया, तो आप कभी ओमेगा स्क्वायर और 1 भी ले सकते हैं, आप या तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक ना। आप 1 और ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, ऐसा भी आप चॉइसेस ले सकते हैं, ठीक है। अब 1 और ओमेगा बिलोंग कर रहा है ए सेट से, और हम लोग को इसमें ऑपरेशन क्या दिया हुआ, बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन का दिया हुआ। तो 1 और ओमेगा में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाएंगे, तो 1 और ओमेगा को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो ओमेगा ही आ रहा है। इसका मतलब ये ओमेगा जो है कि बिलोंग कर रहा है ए में, है ना, ये ए में ही बिलोंग कर रहा है, सेट ए में ही बिलोंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्लोजरनेस फॉलो हो रही है, देयरफॉर इट इज क्लोजर लिख देंगे, या फिर आप क्लोज्ड भी लिख सकते हैं। फर्दर यू में चेक, आप आगे और चेक कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये सब में काम करेगा, तो आप 1 और ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, आप ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हैं, आप ओमेगा और 1 को भी ले सकते हैं, हालांकि ओमेगा और 1 को लिए ही है, तो आप ऐसा करके ले सकते हैं, ठीक है ना। फर्दर यू में चेक, ठीक है, क्लियर है। आपको ऐसे एग्जाम में भी लिखना है एसोसिएटिव। हालांकि एग्जाम में लिखने का और एक मैं तरीका बता दूंगा, बहुत ही आसान मेथड है। सिंपली कैली टेबल बनाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे, और उसी की मदद से हम लोग आगे दिखा देंगे कि ये जो है कि एबेलियन है। हालांकि चलिए इधर से बना रहे हैं तो इसको भी समझना जरूरी है। एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने तीनों एलिमेंट को ले लिया। अब 1 × ओमेगा स्क्वायर, मतलब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको ओमेगा स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एसोसिएटिविटी लगा रहे हैं। ऑर्डर चेंज करके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेट इज एसोसिएटिविटी। हम LHS पार्ट उठाएंगे, इसको LHS पार्ट कह रहे हैं 1 × ब्रैकेट ऑफ 1 ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आया है जरा देख लीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा × 1 क्या आता है, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसको कहेंगे ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब, तो यानी कि 1 आ गया, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आ गया। और हालांकि ये आपको निकालना नहीं था, क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 ऑलरेडी दे दिया था आपके बुक में ही, आपके क्वेश्चन में ही। इसके बाद फिर देखिए आगे ओमेगा क्यूब आया, LHS तरफ ओमेगा क्यूब आया। अब RHS पार्ट उठाएंगे, ये वाला पार्ट उठा देंगे। देखिए 1 × ओमेगा स्क्वायर, तो मैं इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 और ओमेगा, 1 को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा होगा, और इंटू का ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब होगा। ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में ही, या फिर हम लोग यहाँ पर निकाले भी है, कैसे निकाले वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 आ गया, और LHS भी 1 आया, RHS भी 1 आया। जब कभी भी LHS RHS बराबर आ जाता है, जब कभी भी हम लोग एसोसिएटिविटी चेक करते हैं और अगर LHS RHS बराबर आ जाता है तो कहते हैं इट इज एसोसिएटिव, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट इट इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव हो गया। अब क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव चेक करेंगे, ठीक है ना, और फिर हम लोग कह देंगे कि ये एबेलियन ग्रुप है कि नहीं है ना, तब हम लोग लिख देंगे। और साथ ही साथ हम लोग फिर कैली टेबल भी बनाएंगे, अगर समय बचेगा तो इसी वीडियो में बना देंगे। हाँ समय तो बच जाएगा, ठीक ना। तो चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने इससे पहले में आपको जो इरेज कर दिया हूँ, वहाँ पर मैंने आइडेंटिटी तक बताया था, एसोसिएटिविटी तक बताया था, यहाँ तक एसोसिएटिविटी तक बताया था। और अभी आपको बताऊंगा आइडेंटिटी। इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन ए, ओमेगा मेरा बिलोंग कर रहा है ए में, तो ओमेगा में ऐसा क्या ई मल्टीप्लाई करे, है ना, दाएं से, या फिर आप इसको बाएं से इधर से, हाँ ओमेगा में क्या ऐसा ई मल्टीप्लाई करे बाएं से, ओमेगा में ऐसा क्या ई मल्टीप्लाई करे दाएं से, जिससे कि मुझे ओमेगा ही मिले।
यानी कि ओमेगा में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, है ना। तो ऐसा क्या ई मल्टीप्लाई करे, तो ये पॉसिबल है। देयरफॉर ई बराबर 1 बिलोंग करना चाहिए एस में, यानी कि ई का मान 1 होने से ही ये काम हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। और 1 मेरा आप देख सकते हैं सेट ए में क्या क्या था, तो 1 था, ओमेगा था और ओमेगा स्क्वायर था, यानी कि सेट ए में मेरा 1 बिलोंग कर रहा है ना, यानी कि 1 बिलोंग, सेट ए एस नहीं, सेट ए में मेरा 1 बिलोंग कर रहा है ना। इसी वजह से आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया, है ना। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा, देयरफॉर आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट, ठीक है। फर्दर यू में चेक, अगर आपको और मन है चेक करने का तो आप कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए। अब ओमेगा स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, बाएं से और दाएं से, जिससे कि ओमेगा स्क्वायर में कोई बदलाव नहीं आए, तो उस समय भी 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आइडेंटिटी का मान उस समय भी 1 ही होगा, है ना। इसके बाद अगर मान लीजिए 1 कोई लेता है तो 1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई कीजिएगा, बाएं से और दाएं से, जिससे कि 1 ही रहे, 1 में कोई चेंजेस नहीं आए, तो 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस केस में भी आइडेंटिटी का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। तो ये बात है। तो देयरफॉर आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट कहाँ पर एग्जिस्ट किया जी, तो एग्जिस्ट इन सेट ए। सेट ए में मेरा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। फर्दर यू में चेक, आगे आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन ए, मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए कहाँ पर, तो ए पे। ओमेगा मेरा बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है ना। तो ओमेगा में हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें बाएं से, ओमेगा में ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करें दाएं से, कि जिससे कि मुझे आइडेंटिटी आ जाए, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी मिले। और आइडेंटिटी का वैल्यू क्या है, तो आइडेंटिटी का वैल्यू मेरा यहाँ से तीसरा केस से आइडेंटिटी का वैल्यू मेरा 1 आ चुका है, ठीक है ना। तो यानी कि आइडेंटिटी मेरा 1 आना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि ओमेगा का जो भी इन्वर्स होगा, तो ओमेगा को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो मुझे आइडेंटिटी ही मिलना चाहिए। यही तो इन्वर्स का डेफिनेशन होता है, कि वह एलिमेंट जो उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आइडेंटिटी दे दे, है ना, यानी कि वह एलिमेंट जो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा का इन्वर्स कहते हैं। तो ओमेगा के इन्वर्स मतलब यहाँ ये कब पॉसिबल है, ये 1 के बराबर कब आएगा, जब ओमेगा के साथ मैं ओमेगा स्क्वायर को ऑपरेट करूँ, यानी कि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर हो गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इज द इन्वर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज द इन्वर्स ऑफ ओमेगा। आपको मालूम है ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा का क्यूब होगा, और ओमेगा का क्यूब का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ 1, इसीलिए ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। या फिर ऐसे भी घुमा के बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज द इन्वर्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो ये हुआ कि दिस इज पॉसिबल व्हेन ओमेगा स्क्वायर इज इन्वर्स ऑफ ओमेगा। ये तभी पॉसिबल है जब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का इन्वर्स हो। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर बिलोंग भी कर रहा है ए में, यानी कि देयरफॉर इन्वर्स इज एग्जिस्ट कहाँ पर, तो भाई तो इन ए में, देयरफॉर इन्वर्स इज एग्जिस्ट इन ए, है ना। ये पूरा बात मैंने लिख दिया। कोई कहता है कि मैं ओमेगा स्क्वायर लेके चलूँगा, तो कोई बात नहीं, ओमेगा स्क्वायर लेके चलिएगा तो ओमेगा स्क्वायर के साथ फिर क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपको आइडेंटिटी मिलेगा, तो ओमेगा स्क्वायर के साथ फिर ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब उस केस में ओमेगा इज़ द इन्वर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई कहता है कि नहीं सर मैं 1 लेके चलूँगा, तो 1 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 1 मिल जाए। तो 1 के साथ मैं ओमेगा का क्यूब को मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि ओमेगा के क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो यानी कि 1 को अगर हम 1 ओमेगा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किए और अगर हमको 1 मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज़ द इन्वर्स ऑफ 1, यानी कि 1 को मैंने ओमेगा क्यूब के साथ मल्टीप्लाई, जब हम 1 बिलोंग्स टू ए लेंगे, 1 का मान यहाँ पर लेंगे इस जगह पर, तो 1 के साथ क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे बाएं से, और 1 के साथ हम लोग क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे दाएं से कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि 1 के बराबर मिल जाए। तो 1 के साथ मैं ओमेगा का क्यूब को मल्टीप्लाई करूँगा बाएं से और दाएं से भी, जिससे कि मुझे आइडेंटिटी का एलिमेंट यानी कि 1 के बराबर मिल जाएगा। डेट इज ओमेगा क्यूब इज़ द इन्वर्स ऑफ 1, यानी कि ओमेगा क्यूब किसका इन्वर्स है, तो 1 का, और 1 भी किसका इन्वर्स है, तो ओमेगा क्यूब का, है ना। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है ना। चूंकि अभी ओमेगा लिए हैं इसीलिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का इन्वर्स हो गया, और अगर ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो फिर ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज पॉसिबल व्हेन ओमेगा स्क्वायर इज द इन्वर्स ऑफ ओमेगा। ये तभी पॉसिबल है जब ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा का इन्वर्स होगा एंड ओमेगा स्क्वायर बिलोंग कर रहा है ए में, इसी वजह से इन्वर्स इज एग्जिस्ट इन ए, इसी वजह से इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। फर्दर यू में चेक, आगे आपको चेक करने का मन है तो आप अलग अलग एलिमेंट उठा करके सेट ए से चेक कर सकते हैं। अब लास्ट बचा है कम्यूटेटिविटी को प्रूव कर देंगे, तो हम लोग कह देंगे कि इट इज कम्यूटेटिव ग्रुप या इट इज एबिलियन ग्रुप। तो 1 और ओमेगा, देखिए हम लोग को कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए 2 एलिमेंट की जरूरत होता है, तो मैंने सेट ए से जो है कि 2 एलिमेंट को पिक किया, 1 और ओमेगा को। आप चाहे तो ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को भी पिक कर सकते हैं, आप चाहे तो ओमेगा स्क्वायर और 1 को भी पिक कर सकते हैं, आप चाहे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को भी पिक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 और ओमेगा को पिक किया है। 1 और ओमेगा बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और हम लोग यहाँ पर अब कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को 1 और ओमेगा के साथ ऑपरेट करते हैं और फिर ओमेगा और 1 के साथ ऑपरेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को। और हम लोग देखते हैं एलएचएस को, पहले 1 और ओमेगा को ऑपरेट करने के बाद मुझे ओमेगा ही मिल रहा है, फिर मैं आरएचएस को देखूंगा, ओमेगा और 1 को ऑपरेट करने से ओमेगा ही मिल रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एलएचएस और आरएचएस बराबर है, और ये एलएचएस और आरएचएस जब बराबर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव, है ना, इसीलिए ये कम्यूटेटिव हो गया। अब आगे आप और भी चेक कर सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को लेकर के, ओमेगा स्क्वायर और 1 को लेकर के, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को लेकर के। तो फर्दर यू में चेक, आगे आप चेक कर सकते हैं। हेंस सेट ए इज, मतलब मैंने चेक करके देख लिया, मैंने रैंडमली कोई एलिमेंट्स को उठाया सेट ए से और मैंने रैंडमली चेक करके देख लिया, जब इसके साथ पॉसिबल है तो सबके साथ पॉसिबल है, ये मैंने मान लिया, इसीलिए मैंने लिख दिया फर्दर यू में चेक। हेंस सेट ए इज सेटिस्फाइड ऑल 5 एक्सियोम्स, इसीलिए चूंकि सेट ए जो है कि सेटिस्फाई कर गया, है ना, सभी पांचों के पांचों एक्सियम्स को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड कर गया। देयरफॉर जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ए का इनटू के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, इज एन अबेलियन, वो एक अबेलियन हो गया क्योंकि ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया, है ना। इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसी वजह से ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ए इंटू का, ये क्या हो गया, एक अबेलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये पूरा मैटर काम किया। तो इसके बाद मैं आपको इसी से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक और प्रोसेस बताऊंगा जिसके मदद से आप इस क्वेश्चन को उस ढंग से भी बना सकते हैं। और वो जो ढंग होगा ना, वो बड़ा ही आसान ढंग है, वो बड़ा ही आसान तरीका है जिसके मदद से आप जो है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 को बना पाइएगा, ठीक है। तो वो भी तरीका बताएंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल के मदद से देखेंगे, इसको कैलिस टेबल भी कहते हैं, बहुत जन इसको कैलिस टेबल भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल को। तो चलिए उसके मदद से भी हम लोग देखेंगे, लेकिन चूंकि ये वीडियो लेक्चर लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं इसमें उस चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 63 में बताऊँगा। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।